पानीपत के एक पुराने मोहल्ले में छोटी सी किताबों की दुकान थी। रंग बिरंगी पन्नियां। दुकान के मालिक हरिनाथ चाचा कुछ 58 साल के थे। चश्मा टिके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और हाथ में धूल लगी जाने माने किताबें रहती थीं। बच्चे आते, कुछ निवाला लेकर पढ़ते और पैसे न होने पर कर्ज पर भी किताब ले जाते। हरिनाथ चाचा के लिए दुकान सिर्फ धंधा नहीं बल्कि रिश्तों का गुना हुआ घर थी। एक दिन दुकान में एक लड़की आई, नाम तेजस्वी। वह 10 साल की थी, पर उसकी आंखों में जानदार जिज्ञासा थी। तेजस्वी के पास स्कूल का बैग था, पर उससे भी ज्यादा छोटा एक पुराना बैग था जिसमें वह रोज की चीजें रखती। एक टूटा पेंसिल, आधी सैंडविच और एक चिट्ठी जो उसने मां को लिखी थी। वह चिट्ठी पढ़ने में शर्माती थी, पर हरिनाथ चाचा ने उसे देखा और पूछ लिया, पढ़ती हो? तेजस्वी ने धीरे से कहा, थोड़ा बहुत। हरिनाथ चाचा ने एक छोटी नीली किताब निकाली, साधारण कहानियों का संग्रह। यह किताब मुफ्त नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तेजस्वी ने झिझकते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। चाचा ने कहा, तो रोज आओ और एक कहानी सुनकर जाओ, किताब तुम्हारे लिए। तेजस्वी की आंखें चमक उठीं। वह रोज आती। पहले दिन आम के पेड़ की कहानी सुनी, फिर नदी के प्याले, और धीरे धीरे उसकी जुबान खिल उठी। कुछ हफ्तों में तेजस्वी खुद कहानी सुनाने लगी। गांव की दादी की बातें, मम्मी के पकौड़े, स्कूल में हुई छोटी सी बहस। दुकान में बसे लोगों ने उसकी तारीफ की। एक दिन तेजस्वी ने अपनी मां के लिए वही चिट्ठी हरिनाथ चाचा को पढ़कर सुनाई, शार्म में झीनी आवाज से। चाचा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अब किताब तुम्हारी है, पर एक शर्त पे, जब तुम बड़ी होकर का